राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का विषय बहुत सूक्ष्म है परंतु उतना ही गंभीर भी। और हो सकता है कि आज का ये संदेश सुनकर कुछ लोगों को भीतर झटका लगे, पर यही झटका जागृति बन जाएगा, यही झटका नाम की पवित्रता जगा देगा। कितने ही लोग रोज कहते हैं महाराज जी हम तो लेटे लेटे भी नाम जपते हैं, सोने से पहले थोड़ा जप ले लेते हैं, थक जाते हैं तो बिस्तर पर लेटकर ही राधे राधे कहते हैं। प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनना, नाम जप कोई सोने का साधन नहीं है, ये जागने का माध्यम है। नाम जप वह अग्नि है जो आत्मा के अंधकार को जलाकर प्रकाश देती है। नाम जप वह दीपक है जो चेतना में भगवान का आभास कराता है। लेकिन जब वह नाम नींद और आराम का साथी बना दिया जाए तो उसका प्रभाव मंद हो जाता है और ये साधक की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। महापुरुष कहते हैं भगवान का नाम तब प्रभाव देता है जब साधक तन से भी जागा हो, मन से भी जागा हो और भाव से भी जुड़ा हो। आज हम इसी पर विचार करेंगे। क्या बिस्तर पर लेटकर नाम जपना उचित है? क्या भगवान का नाम भी हमें आराम देने का साधन है या वह आत्मा को जगाने का आह्वान है? ये बात केवल मुद्रा की नहीं है, ये बात है मानसिक जागरूकता की, ये बात है श्रद्धा और अनुशासन की। प्यारे भक्तों, मनुष्य जब साधना शुरू करता है तो सबसे पहले एक रोग आ जाता है, आलस्य का रोग। भक्ति में सबसे बड़ा बाधक शत्रु पाप नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है आराम की प्रवृत्ति। भजन करते करते शरीर थोड़ा थक जाए तो मन कहता है थोड़ा लेट जाते हैं, नाम तो चलता ही रहेगा, थोड़ा आराम कर लें, नाम तो मन में चलता ही है। और बस यहीं से गिरावट शुरू होती है। नाम जप मन की पूर्ण जागृति में फल देता है, पर लेटने की मुद्रा मन को ढीला कर देती है। नींद और जप का संग असंगति है। आपने देखा होगा जो लोग ध्यान में बैठते हैं वे पीठ सीधी रखते हैं। क्यों? क्योंकि जागृत मुद्रा ही चेतना को ऊपर उठाती है। बिस्तर पर लेटना, आंखें मूंदना ये नींद की मुद्रा है और भक्ति का नियम है। जिस मुद्रा में शरीर जाता है उसी दिशा में चेतना भी जाती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं जो सोने की मुद्रा में नाम जपता है वह नाम को भी नींद का साथी बना देता है। जा, ये नाम की अवमानना नहीं है परंतु एक असावधानी है। नाम कोई कल्पना नहीं, नाम स्वयं ईश्वर की चेतना है और ईश्वर के सामने लेटकर भक्ति करना वैसा ही है जैसे गुरु के सामने पैर फैला देना। हम जब किसी राजा के सामने खड़े होते हैं तो सीधा खड़े रहते हैं क्योंकि वहां सम्मान का भाव होता है। तो जब भगवान स्वयं नाम के रूप में उपस्थित है तो क्या वहां लेटकर जपना उचित है? नाम जप का अर्थ केवल शब्द बोलना नहीं है बल्कि चेतना को प्रभु से जोड़ना है। और चेतना तभी जुड़ती है जब शरीर भी अनुशासित हो। एक बार एक वृद्ध भक्त थे जिनका शरीर बहुत दुर्बल था। वे हर सुबह 4 बजे उठकर आसन पर बैठते और जप करते, पर उम्र के कारण धीरे धीरे उन्हें बैठने में कठिनाई होने लगी। उन्होंने कहा महाराज जी अब शरीर नहीं मानता तो मैं बिस्तर पर लेटकर नाम जप लेता हूं। महाराज मुस्कुराए और बोले बेटा अगर शरीर सच में असमर्थ हो गया है तो लेटकर नाम लेना भी भक्ति है, पर अगर शरीर समर्थ है और मन आलसी है तो वह भक्ति नहीं, बहाना है। फिर उन्होंने कहा शरीर की असमर्थता पवित्र है पर मन की असमर्थता अधर्म है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक साधक ने कहा मैं हर रात लेटकर नाम जपता हूं। गुरु ने पूछा क्या सुबह नाम स्मरण रहता है? वह बोला नहीं महाराज, अक्सर नींद में भूल जाता हूं। गुरु बोले फिर नाम नहीं, नींद चल रही थी बेटा। नाम जप का प्रभाव वही है जो जागृत अवस्था में किया गया हो। राम नाम केवल मुख से नहीं, चेतना से लेना पड़ता है। नाम और नींद एक साथ नहीं चल सकते, जैसे दीपक और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। एक महात्मा कहते हैं जो लेटकर नाम जपता है उसे लगता है वह भक्ति कर रहा है, पर वास्तव में वह नाम को भी नींद का आहार बना रहा होता है। भगवान का नाम जगाने वाला है, राम नाम जागृति है, राधा नाम चेतना है, वह तुम्हें उठाने आया, सुलाने नहीं। अब प्रश्न उठता है अगर लेटकर नाम जपना उचित नहीं तो क्या किया जाए?
भजन को जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए ताकि आलस्य ना आए। महापुरुषों ने इसके लिए कुछ नियम दिए हैं। एक नाम जप के लिए निश्चित आसन और स्थान रखें। जहां आप रोज बैठे वही स्थान पवित्र हो जाएगा, वहीं का वातावरण आपको अपने आप जप में खींच लेगा। लेटकर नहीं, बैठकर, चाहे कुर्सी पर, पलंग पर या जमीन पर बैठकर ही 2 जप का समय निश्चित करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब जगत शांत हो, वह सर्वोत्तम समय है। यदि वह न हो सके तो रात को सोने से पहले बैठे बैठे नाम जप करें, पर लेटकर नहीं। समय निश्चित होगा तो मन अनुशासित रहेगा। 3 नाम जप के पहले संकल्प करें, हे प्रभु, मैं 2 घंटे तक केवल तेरा नाम लूंगा। मन को स्पष्ट आदेश दीजिए। मन आज्ञाकारी बनता है जब उसे सीमा दी जाए। 4 थकान हो तो थोड़ी देर ध्यान बदलें, पर जप न रोकें। अगर शरीर थक जाए तो मुद्रा बदल लें, पर नाम का प्रवाह न रुकने दें। भजन के बीच मन को बार बार संभालना ही साधना है। 5 नाम जप को आराम नहीं, आनंद बनाएं। जब नाम में प्रेम जागेगा तब थकान खुद हट जाएगी। थकान तब आती है जब मन अलग होता है। प्रेम जुड़ा हो तो भक्ति अमृत हो जाती है। 6 जप के साथ जागृति अभ्यास करें। श्वास के साथ नाम जपिए। श्वास भीतर जाए तो राधा, बाहर निकले तो कृष्ण। ऐसा जप मन को नींद से बचाता है। 7 शरीर की स्थिति साधना की ऊर्जा बढ़ाती है। जब रीढ़ सीधी रहती है, ऊर्जा ऊपर उठती है। लेटने से ऊर्जा नीचे गिरती है। इसलिए बैठकर जप करना आध्यात्मिक दृष्टि से आवश्यक है। महापुरुष कहते हैं, नाम के साथ शरीर का अनुशासन भी भक्ति का हिस्सा है। अगर तुम बैठकर भक्ति करते हो तो तुम्हारा शरीर भी साधना का